जय श्री रामचरितमानस बालकांड से दोहा चौपाई अर्थ सहित अवश्य श्रवण करें। नारद मुनि का माया शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। यद्यप शिवजी ने ये हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वो अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चले गए। एक बार कर तलवर वीना, गावत हर गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गौने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास सुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरस मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषिन समेता। बोले बिहस चराचर राया, बहुत दिनन कीन मुनिदाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। यद्यप श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव को सारा चरित भगवान को कहा सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है, जगत में ऐसा कोई जन्मा है जिसे वो मोहित ना कर दें। रुख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमरन ते मिटे मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनि मुनि मोह होय मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचरज व्रत रत मति धीरा, तुम्हें की करहि मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग नहीं है। आप तो ब्रह्मचार्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुर गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, ये अब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेग सो मैं डारूं उखारी, पन हमारे सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वो उपाय करूँगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमित अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी
भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। तब उसकी कठिन करनी सुनो। बिचिरहु मग महु नगर तेहे सत जो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर से अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरिमाया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विश्व के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थीं। बसहि नगर सुंदर नर नारी। जन बहुमन सिज रति तनुधारी। तेहि पुर बसहि शील निधि राजा। अगणित है गय से न समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्रियां रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शीलनिधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियाँ थे। सतु सुरेश सम विभव विलासा। रूप तेज बल नीत निवासा। विश्व मोहिनी ताश कुमारी। श्री विमोह जिस रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वो रूप, तेज, बल और नीत का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या था जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोही हरि माया सब गुण खानी। अशोभा तास की जाय बखानी। करहि स्वयंवर शूर्णप बाला। आए तह अगणित महिपाला। वो सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वो राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर तेहि गयो। पुरवासिन सब पूछत भयो। सुनि सब चरित भूप गह आए। कर पूजा नृप मुनि बैठारे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। जय श्री राम।